अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है दानियल भट्ट और आप देख रहे हैं डेलर। रिवेंज ट्रेडिंग एक ऐसा मसला है जो कि हर ट्रेडर, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो बिगिनर हो, वो फेस अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं करता ही है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट के ज़रिए उस रिवेंज ट्रेडिंग पर काबू पा लेते हैं, लेकिन जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं वो चूंकि ना तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं ना ही वो रिवेंज ट्रेडिंग से बच पाते हैं। सो मेजर इशू जो हम जो एज ए बिगनर ट्रेडर जो है वो लोग अकाउंट अपना ब्लो करते हैं, वो उसकी वजह उसके पीछे रिवेंज ट्रेडिंग ही होती है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरह से रिवेंज ट्रेडिंग पर काबू पा सकते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग पर काबू पाने के लिए हमारे पास तकरीबन 3 स्टेप्स हैं जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप है टेक ए स्टेप बैक, यानी कि आपको जब भी आपको इनिशियल लॉस हो, याद रखिए हमेशा आप सिर्फ एक सेशन में एक ट्रेड इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें अगर आप प्रो ट्रेडर्स बनना चाहते हैं। तो अगर आपका एक एसएल गया है एक सेशन में, तो बस अपना चार्ज क्लोज करें और कहीं बाहर चले जाएं। टेक ए स्टेप बैक का मकसद ही यही है कि आप जो है वो एक एसएल के बाद अपना जो है करंट सेटअप जो है वो बंद कर दें और एक पोज लें। अगर आप उस पोज को नहीं लेते तो उसके बदले में आपको जो है वो अपना पूरे का पूरा अकाउंट मार्केट को देना पड़ता है। सो मार्केट को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि आपको कितनी पैसों की ज़रूरत है, आपकी क्या नीड्स हैं। मार्केट को इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आता है जी असेस रीअसेस सॉरी उसके बाद आता है री असेस दी मार्केट। अब रीअसेस द मार्केट का मकसद ये है, मतलब ये है कि जब भी आप किसी सेटअप पर, फॉर एग्जांपल आपने चेंज ऑफ करैक्टर पर एंट्री ली, उस चेंज ऑफ करैक्टर पर एंट्री लेने के बाद प्राइस ने जो है वो आपका एसएल खा लिया, तो आप बजाय उसी पर ही एक कैंडल बार बार बनने के, उसी लेवल पर एक कैंडल बने और आप इंटर करें, एक लेवल बने कैंडल बने और आप इंटर करें, ऐसा करने की बजाय आपको दोबारा से मार्केट का ओवरव्यू देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर आपने चेंज ऑफ, फॉर एग्जांपल आपने सेलिंग के चेंज ऑफ करैक्टर पर एंट्री ली और प्राइस ने आपका एसएल ट्रिगर कर दिया, तो आपको ये देखना चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम क्या गया है। सो दोबारा से एक्सेस करना, रीअसेस करना मार्केट को कि मार्केट कहीं बुलिश तो नहीं होगी, उसकी क्या वजह है कि प्राइस बार बार एक ही साइड का एसएल लेती जा रही है। तीसरे नंबर पर और फाइनली हमारे पास आता है एडजस्ट योर स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी एडजस्ट करने से मुराद ये नहीं होता कि आप एक स्ट्रेटजी छोड़कर दूसरी पर, दूसरी से तीसरी, तीसरी पर चौथी और चौथी से इस तरह 100, तो ऐसे नहीं करना। आप अपनी एक ही स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करें, उस पर वर्क करें। याद रखें बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैक टेस्टिंग नहीं कर रहे और आप जो है वो सिंपली बस एक चीज़ फॉलो करके उसी पर ट्रेड्स इंटर एग्जीक्यूट ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। प्रैक्टिस विंस द गेम, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे जब आप, तभी आप इस मार्केट में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास, हम टेक्निकल चार्ट्स पर चले जाते हैं जहाँ पर हम रिवेंज ट्रेडिंग को थोड़ा मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह एक ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है जब वो रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक लेवल था सेलिंग का, ठीक है। मैं ये नहीं डिस्कस कर रहा कि ये क्यों था और कैसे था, मैं मिसाल देने लगा हूँ आपको। अब ये मेरे पास एक लेवल था सेलिंग का, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इंटर हुआ, यहाँ पर, ठीक है। अब इंटर होने के बाद मेरा ये जो एसएल था
वो इस कैंडल का इस जोन से बाहर था, ठीक है। और मेरा टीपी था ये लोज मेरे टीपी से, ठीक है। अब यहाँ तक प्राइस जो है वो यहाँ तक तो ज़रूर आई, लेकिन उसके बाद प्राइस ने क्या किया, मेरा एसएल लिया, ठीक है। अब अगर प्राइस आपका यहाँ पर एक बार आपने एंट्री ली, दूसरी बार आपका एसएल लेने के बाद फॉर एग्जांपल अगर प्राइस दोबारा से रेड कैंडल बनाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा से एंटर हो जाए और इसी को टारगेट करते रहें। ये देखें दोबारा फॉर एग्जांपल यहाँ पर लोगों ने दोबारा एंट्री ली होगी, यहाँ पर इस रेड कैंडल के बाद फिर उनका एसएल गया होगा, फिर यहाँ पर किसी ने एंट्री ली होगी, फिर उसका एसएल गया होगा। अब एक बंदे के एक दो तीन एसएल एक ही टाइम में चले जाते हैं एक ही सेशन में, तो क्या वो उसका कम से कम 80% 50% नहीं तो 30% भी अगर आपका अकाउंट ब्लो हो जाता है तो आप जो है वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो उसके बाद चाहे मूव आया, ठीक है, आपको उस मूव की तरफ नहीं देखना कि उसके बाद मेरा ऐसा लेने के बाद प्राइस ने मूव किया। आपको ये देखना है कि आपने अपना ट्रेंड जो है वो अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है, अपनी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं की, चाहे आपकी तरफ से ये प्राइस यहाँ की बजाय और चाहे नीचे जितना मर्जी चाहे चली जाती। सो ये था वो पॉइंट जहाँ पर लोगों ने अपने एसएल गंवाए होंगे। सो आपको ऐसे नहीं करना, आपको सिर्फ इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप यकीनन अपनी ट्रेडिंग जर्नी में जो है वो इम्प्रूवमेंट देखेंगे। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।